खौफनाक और दहशतनाक कहानियाँ लिखने का ये नुकसान हुआ कि मेरा एक दोस्त जो मालदीव से पाकिस्तान आया तो मुझे कराची के एक दोस्त की ज़ुबानी मालूम हुआ कि वो ताजमहल होटल कराची में ठहरा हुआ है। मुझे पता चलने की देर थी कि मैं फ़ौरन ताजमहल होटल पहुंचा और फ़ौरन उसे चेकआउट करवाकर अपने साथ घर ले आया। इसके लाख मना करने के बावजूद मुझे ये गवारा ही ना था कि मेरे होते हुए वो किसी होटल में ठहरे। रात को बाहमी बातचीत करने के बाद जब मैंने उसे बताया कि मालदीव में वो जिस कंपनी में मुलाजमत कर रहा है उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद ऐसे चंद इलाकों में मौजूद तारीख़ी गारों की तस्वीर और मालूमात लाने के लिए कहा है, जिन पर कुछ वर्किंग करके वहाँ एक ऐसा होटल बनाना चाहते हैं जिसमें एक पोर्शन पर वही मनाजिर दिखाए जाएँ और मालूमात शेयर की जाएँ। इनकी ये बात सुनकर पहले तो मैं बहुत हैरान हुआ। भला मालदीव में मौजूद इस कंपनी को सिर्फ पाकिस्तान के इलाकों में मौजूद तारीख़ी गारों से क्या दिलचस्पी हो सकती है? इसके लिए तो इंडिया बेहतरीन मुल्क है जहां इस तरह की बेशुमार गारें मौजूद हैं। मेरे हैरान होने पर मेरे दोस्त ज़का कुरैशी ने जब ये बताया कि जब इसने भी अपनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव से यही सवाल किया तो उसने मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि वो मुझे इस काम का बहुत भारी मुआवजा दे रहे हैं और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा वो भी अपनी मुलाजमत के चक्कर में खामोश हो गया। और फिर मुझे पाकिस्तान में अपने दोस्त रिहान का ख्याल आया और साथ में मुझे तुम्हारा भी पता था कि तुम सादकाबाद में रिहाइश पजीर हो, तो मैं सीधा पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुंचा और होटल में एक कमरा लेकर अभी रिहान से मिलकर वापस होटल ही पहुंचा था कि तुम वहां पहुंच गए और वहां से लेकर मुझे अपने घर आ गए। ज़का ने मेरी हैरत दूर करते हुए तमाम तफसील बताते हुए कहा। मैं भी इसकी बात सुनकर खामोश हो गया। अब तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। साफ जाहिर है प्रोग्राम यही है कि अब तुम मुझे वो इलाके दिखाओगे जहां ऐसी कदीम गारें मौजूद हैं, वरना मैं ये सब कुछ रिहान को बताकर उसे ऐसे इलाके में ले जाने का इरादा किए बैठा था। ज़का ने गोया मुझे हुक्म सुनाते हुए कहा। इसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। तो गोया आ बैल मुझे मार वाला मामला मैंने खुद अपने साथ कर लिया है। मैंने मजाक के मूड में इसकी तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल, वैसे भी मैं तुम्हारी हॉरर कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ जो गूगल पर मौजूद हैं, चूँकि काफ़ी अरसा से तुम्हें जानता हूँ कि तुम एक कंपनी में जॉब करने के साथ साथ एक राइटर भी हो और ज़्यादातर तुमने खौफनाक और दहशतनाक कहानियाँ लिखी हैं और अब भी लिख रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसे इलाकों का लाजमी पता होगा जहाँ इस तरह की गारें मौजूद हैं। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा हुआ कि तुम मुझे अपने साथ यहाँ ले आए हो, वरना रिहान शायद मुझे मायूसी कर देता, क्योंकि वे एक छोटा बिजनेसमैन है और जो शायद कभी अपने शहर से बाहर नहीं गया होगा। ठीक है, देखते हैं। वैसे भी एक दो दिन आराम करो, फिर चलते हैं ऐसे इलाके की जानिब जहां मेरे मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम के दौर में कुछ गारें थीं, जहां से कुछ खुफिया रास्ते इंडिया की जानिब निकलते थे। चूँकि काफ़ी अरसा गुजर चुका है और हो सकता है कि अब वो गारें भी ना रही हों या शायद वो रास्ते ही बंद हो चुके हों, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं मेरे दोस्त, मैं जल्द अज जल्द ये काम निपटाकर वापस लौट जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरे बीवी बच्चे और मेरा बेटा सलमान तो छठी क्लास का स्टूडेंट है, इसलिए उसे स्कूल ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी होती है, वरना मेरे बाद मेरी बीवी ये काम सर अंजाम देती है। ज़का ने फ़ौरन मेरी बात का जवाब देते हुए कहा। मुझे भी इसके चेहरे से मजबूरी झलकती नज़र आ रही थी, इसलिए मैं भी खामोश हो गया। फिर दूसरे रोज़ हम दोनों ने सखर के किला अरोड़ की जानिब जाने का फ़ैसला किया, जहां काली माता के मंदिर के अलावा बहुत सी कदीमी गारें भी मौजूद थीं, लेकिन इनके मुतालिक बहुत खौफनाक बातें फैलाई गई थी, जिसकी वजह से कोई भी इस तरफ जाने की कोशिश नहीं करता था। रोहड़ी पाकिस्तान के सूबा सिंध का कस्बा है जो ज़िला सखर के दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़या है। सखर शहर इस कस्बा से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और दरमियान में सिर्फ दरियाए सिंध ही हाइल है। रोहड़ी शहर को अरोड़ राजकुमार ने 5वीं सदी कबल मसीह में तामीर करवाया था, जो इसी के नाम से मंसूब होने के बाद अरोड़ कहलाने लगा। ये शहर सिंध के ब्राह्मण ख़ानदान और बाद अज़ां मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध के बाद सिंध में अरब हुकूमत का दारुल हुकूमत रहा। कभी ये राजा दाहर की सल्तनत का मरकज़ था और अजीम व शान शहर था। अरोड़ के खिदरी, जिनको अरोड़ की निस्बत से अरोड़ा भी कहा जाता है, वो राजा दाहिर की फ़ौज के हर अव्वल दस्तों में शामिल थे। उन्होंने अरब फ़ौज की सख्त मुखालफत और मुज़ाहमत की थी।